अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं अब्दुल हिजती और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि आप मेरे वीडियो पे आए और आपने मेरा वीडियो देखा। तो दोस्तों, मेरी एक और गुजारिश है आपसे कि मेरे वीडियो को जो फुल देखें एंड तक, क्योंकि मैं जो आपसे कहानी शेयर करने वाला हूँ इंशाल्लाह अगर आप उसको पूरा सुनेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो एक फैक्ट्री में काम करता था। उसका उस्ताद एक बूढ़ा आदमी था जिसने उसको नसीहत की थी कि बेटा, फैक्ट्री में बोलना कम और काम ज़्यादा करना, और फैक्ट्री में जो भी काम होता है हो रहा होता है उसको सीखने की कोशिश करना और वहाँ से स्किल्स सीखना और हमेशा अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना। कुछ सालों बाद वो बूढ़ा आदमी रिटायर हो जाता है और उसकी जगह वो शख्स जिसको उस बूढ़े आदमी ने नसीहत की थी वो शख्स मैनेजर बन जाता है। तो उस शख्स के मैनेजर बनने के बाद वो शख्स अपने उस बूढ़े उस्ताद के पास मिलने जाता था हर रोज़। तो एक दिन क्या हुआ, वो अपने उस्ताद से मिलने गया। अपने उस्ताद जो वो बूढ़ा आदमी था उसने उस शख्स को देखा कि वो बहुत परेशान था। तो उस बूढ़े शख्स ने उससे पूछा कि बेटा, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? तो उस शख्स ने अपने उस्ताद से बोला कि मैं जो है बड़ी मेहनत करता हूँ, जैसे आपने नसीहत की थी उस हिसाब से मैं काम करता हूँ, लेकिन मुझे इतना अरसा हुआ है लेकिन अभी तक मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। जो मुझसे पीछे आए थे उन्होंने काम किया, उनका प्रमोशन हो गया, लेकिन मेरा अभी तक कोई प्रमोशन नहीं हुआ है, इसलिए मैं फ़िक्रमंद हूँ। आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए? तो उस बूढ़े आदमी ने उस शख्स से पूछा, अगर तुम एक दिन फैक्ट्री न जाओ तो क्या तुम समझते हो तुम्हारे बगैर फैक्ट्री का काम चल सकता है? तो उस शख्स ने उस बूढ़े आदमी को जवाब दिया कि मैं 100% ये जो है कह सकता हूँ कि अगर मैं एक दिन फैक्ट्री पर ना जाऊँ तो बिल्कुल भी फैक्ट्री का काम जो है नहीं चलेगा। तो फिर उस बूढ़े आदमी ने उसको शख्स को कहा कि आप जो है आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आप 2 दिन फैक्ट्री से छुट्टी कर लो। तो जल्दी से ही वो आदमी अपनी फैक्ट्री गया और एप्लीकेशन दी, लीव ली 2 दिनों की। अब 2 दिनों के बाद जब वो शख्स वापसी आता है अपनी फैक्ट्री में तो उसे उस फैक्ट्री का ओनर बुलाता है अपने ऑफिस में और कहता है कि जैसे ही तुम गए हो, जो काम तुम आसानी से कर लेते थे वो काम हमने बहुत बड़ी मेहनत की है, लेकिन वो काम हम नहीं कर सकते, इसलिए हमें तुम्हारा एहसास हुआ है, हमें तुम्हारी कदर हुई है, हमने तुम्हारा प्रमोशन कर दिया है और हमने तुम्हारी सैलरी में इजाफा कर दिया है। तो ऐसे ही वो जो शख्स था उसके दिमाग में ये बात फिट हो गई कि अगर मैं 2 दिन कहीं चला जाऊं तो मेरे बगैर फैक्ट्री का काम नहीं चल सकता। तो अब उसके दिमाग में ये बात तो फिक्स हो गई कि मैं जब भी चला जाऊंगा तो मुझे जो है प्रमोशन भी मिलेगा, सैलरी में भी इजाफा होगा। तो अब वो ऐसा ही करने लगा। तकरीबन 1 हफ़्ता काम करता था तो 2 दिन छुट्टी, अगर 1 महीना काम करता था तो 2 हफ्ते छुट्टी, मतलब ऐसी लीव करता ही रहता था। तो ऐसे करते करते उसको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती थी वो उसकी, जैसे वो लीव करता था उस वजह से उसे वो चीज़ मिल जाती थी। लेकिन कुछ महीनों बाद जब उसने लीव ली तो वो जब वापसी अपनी फैक्ट्री पर पहुंचता है तो उसका गार्ड, उस फैक्ट्री का जो गार्ड होता है वो वहाँ पे वो जब अंदर आता है तो उसको रोक देता है और उसके हाथ में एक लेटर थमा देता है। उस लेटर में साफ लिखा होता है कि आपको जो है तो जॉब से निकाल दिया गया। अब वो शख्स बड़ा ही परेशान होता है और फिर वो अपने उस्ताद उस बूढ़े आदमी के पास जाता है, इससे ये सारा मामला बताता है कि जो आपने मुझे नसीहत की थी कि आप लीव कर लें, आपको रेस्ट की ज़रूरत है वगैरह। तो मैंने जब ये चीज़ की तो मुझे इससे फ़ायदा होने लगा, तो मैं
जो भी चीज़, जिस भी चीज़ की मुझे ज़रूरत होती थी, प्रमोशन या किसी भी चीज़ की सैलरी में इजाफा वगैरह, तो मैं लीव कर देता था और मुझे वो चीज़ मिल जाती थी। अब ये क्या हो रहा है, अब मेरे साथ ये क्या हो गया, मुझे तो उन्होंने निकाल दिया नौकरी से। तो वो बूढ़ा शख्स उसे कहता है कि तुमने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं थी, बात का दूसरा हिस्सा तुमने सुना ही नहीं था। मेरी बात का दूसरा हिस्सा यह था कि अब एक मैं तुम्हें मिसाल देता हूँ। एक बल्ब होता है, अगर वो हमें रोशनी देता रहता है, हर वक्त वो हमें रोशनी देता रहता है, तो हमें उसकी कदर नहीं होती। लेकिन जब वो बंद हो जाता है, जब वो रोशनी देना बंद कर देता है, तो फिर हमें उसका एहसास होता है कि यार बल्ब क्या था। ऐसे ही उनको भी एहसास हुआ जब तुम 1-2 दिन नहीं आए। लेकिन बेटा, मेरी बात का दूसरा हिस्सा ये था कि उसी बल्ब का उसने मिसाल देके से बताया कि बेटा, अगर एक बल्ब जो है रोशनी देना बंद कर दे तो एक बार उसे चालू करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर वही बल्ब बार बार बंद होता रहे, बार बार बंद होता रहे, बार बार बंद होता रहे, तो हम क्या करते हैं, उस बल्ब को ही चेंज कर देते हैं, दूसरा बल्ब ला के रखते हैं। तो यही तुम्हारे साथ हुआ, इसलिए तुम जो है उस बल्ब की तरह ही जो तुम्हें जवाब दे दिया। तो दोस्तों, मेरे ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर हमारे पास हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त जब तक होते हैं, हमें उनका एहसास, उनका कदर नहीं होता, लेकिन वो चले जाते हैं, उसके बाद हमें उनका एहसास और उनका कदर होने लगता है। और दूसरा सबक ये मिलता है कि अगर हम किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं तो उनको हमारी कदर नहीं होती। अपनी कदर का एहसास दिलाने के लिए हमें उनसे थोड़ी सी दूरी करनी चाहिए, लेकिन दोस्तों इतनी भी दूरी नहीं करनी चाहिए कि हमारे चले जाने के बाद वो जीना ही सीख ले। तो दोस्तों, मेरी आज की यही कहानी थी। अगर अच्छी लगे और फ़ायदा हो, मोटिवेशन मिले, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।